नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने चैनल पर। तो जैसे कि आज देख रहे होंगे कि एक रेलवेज की वैकेंसी और नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि रेलवे एसआई और रेलवे कांस्टेबल से संबंधित है। ठीक है, तो इस वैकेंसी को देखते हैं कि इसका कितनी वैकेंसीज हैं या कितने एसआई के पद हैं या इसके क्वालिफिकेशन क्या है या कांस्टेबल कितने पद हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन आने पर सर्वप्रथम टेलीग्राम पर ही डाल देते हैं वीडियो बनाने से पहले। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 6-6.5 लोग ऑलरेडी ज्वाइन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए एक नोटिफिकेशन, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला हुआ है रेलवेज में एसआई की वैकेंसी के लिए और कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अब इसका लॉन्ग नोटिफिकेशन भी जारी होगा 2-4-5 दिन में। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आरपीएफ की 01/2024 के देखिए सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है और नीचे कांस्टेबल की वैकेंसी है। ठीक है, अब इसका फॉर्म भरने का डेट कब शुरू होगा तो 15 अप्रैल से भरना शुरू होगा और 14 मई तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका जो है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है और कितने पोस्ट है। देखिए सर्वप्रथम देखते हैं कि कितने पोस्ट है। अब देखिए एसआई का पोस्ट कितना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेलवेज में एसआई की पोस्ट 452 पद है। 452 पोस्ट एसआई के निकले हुए हैं और 4208 पोस्ट आपके कांस्टेबल के निकले हुए हैं। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि इसका पे ग्रेड कितना है या पे स्केल कितना है। ठीक है, तो देखिए कांस्टेबल का जो पे स्केल है लेवल 3 की जॉब है और जो इसका है एसआई की सब इंस्पेक्टर का और लेवल 6 की जॉब है। अब इसमें क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए। तो देखिए एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी ग्रेजुएशन किए हो लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बाकी का जहां तक बात है कि आरबीएफ के कांस्टेबल के लिए तो आपको 10th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास हो। ठीक है, अब इसका इनिशियल लेवल पे स्केल कितना है तो 35,400 रुपए इनिशियल पे स्केल, इनिशियल सैलरी है और 21,700 कांस्टेबल की है। ठीक है, बाकी का इसमें एज कितना है कांस्टेबल के लिए, ये कांस्टेबल के लिए 18 से 28 उम्र होनी चाहिए और एसआई के लिए 20 से 28 उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुल टोटल कांस्टेबल और एसआई मिला के कुल टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है 4,660 पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये रही शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला हुआ है इसका। अब देखिए इसका एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें फॉर्म भरने के लिए मतलब कि फॉर्म का डेट बता दिए। देखिए अब इसमें कितने रुपीज फॉर्म भरने के लिए लगेंगे तो देखिए इसमें 500 रुपीज जनरल के लिए लगेंगे। ठीक है, जनरल और जो भी मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए हैं। अब कोई भी अगर बैकवर्ड क्लास का है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है या फीमेल्स हैं या एक्स सर्विसमैन, एससी एसटी माइनॉरिटीज, उनके लिए 250 रुपया खाली लगेगा। ठीक है, बाकी का और सबके लिए 500 रुपया फॉर्म भरने के लिए। और इसका पेपर आप देख लेते हैं, इसमें देखिए इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी है। ठीक है, तो सर बताओ इसका देख लेते हैं कि इसके फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है और फिर बाद में इसका जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम एसआई का अलग से और कांस्टेबल का अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका कि इसमें पेपर के बाद देखिए इसमें सर मतलब सीटी 1 का पेपर होगा, पहले पेपर होगा फिर इसमें फिजिकल कुछ होंगे। तो देख लेते हैं, देखिए पेपर के बारे में तो आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन भी बता दिया, अब इसके फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए इसमें उसके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं हम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एज लिखा हुआ 18 से 28 चाहिए आपके कांस्टेबल के लिए और 20 से 28 चाहिए आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। बैचलर डिग्री चाहिए, 452 पोस्ट एसआई की हैं और 4,208 पोस्ट आपके कांस्टेबल के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि फिजिकल एलिजिबिलिटी कौन कौन से चाहिए। देखिए अब मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए अलग अलग है। अब देखिए मेल के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। वही फीमेल्स की कैटेगरी में जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये तो हो गई हाइट की बात। अब हाइट के बाद आप देख लेते हैं दूसरी एफिशिएंसी जो है। तो अब देखिए दूसरे में अब देखिए जनरल के लिए, अगर जनरल के लिए देखा जाए, अगर कांस्टेबल के लिए देखिए कांस्टेबल के लिए रनिंग देखा जाए तो 1600 मीटर की रनिंग करनी है कांस्टेबल में 5 मिनट 45 सेकंड में। ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड में। और एसआई में देखते हैं तो देखते हैं 1 मिनट एसआई में देखते हैं। अब एसआई के अंतर्गत आपको देखिए कांस्टेबल में तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग करनी है, लेकिन एसआई में कुछ रियायत है। देखिए 1600 मीटर की रनिंग सब इंस्पेक्टर में करनी है लेकिन 6 मिनट 30 सेकंड आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी का अब महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए देखिए महिलाओं के लिए अब रनिंग बता देते हैं कितने में। देखिए महिलाओं के लिए आपकी 1600 मीटर की रनिंग नहीं होगी, महिलाओं के लिए सब इंस्पेक्टर में 800 मीटर की रनिंग होगी जिसमें 4 मिनट 4 सेकंड में उनको निकालना होगा, 4 मिनट में निकालना होगा। ठीक है, और जहां तक बात है 800 मीटर की रनिंग कांस्टेबल में 3 मिनट 40 सेकंड में महिलाओं के लिए निकालना होगा। देखिए सीधी बात है कि अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म निकालते हैं, अगर कांस्टेबल का पेपर निकालते हैं तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर मेल्स में दौड़ना होगा, मेल में। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म निकालते हैं और फीमेल है तो 3 मिनट 40 सेकंड में आपको दौड़ना होगा 800 मीटर। अगर आप एसआई निकालते हैं तो आपको 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना होगा अगर मेल है तो। अगर फीमेल है तो 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, तो ये आपका रनिंग के बारे में। अब देख लेते हैं एक बार रनिंग के अलावा इसमें क्या होता है। देखिए रनिंग के अलावा इसमें होते हैं लॉन्ग जंप और शॉर्ट जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो देखिए लॉन्ग जंप में अब पहले सर पता हम एसआई के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एसआई में आपको लॉन्ग जंप 12 फीट, अगर मेल है तो 12 फीट, मेल है तो 12 फीट और फीमेल है तो 9 फीट। ठीक है,
बाकी का SC ST के लिए भी सेम ही है और OBC के लिए भी सेम ही है, ठीक है। बाकी का अगर कांस्टेबल में है तो 14 फीट लॉन्ग जंप है और फीमेल है तो 9 फीट लॉन्ग जंप है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें हाई जंप में आपका सब इंस्पेक्टर में अगर देखा जाए तो 3 फीट 9 इंच अगर सब इंस्पेक्टर हो मेल हो तो, और 3 फीट हो तो फीमेल। और अगर हाई जंप में देखा जाए तो 4 फीट, अगर कांस्टेबल के लिए देखा जाए हाई जंप तो 4 फीट होना चाहिए, 4 फीट हाई जंप, और अगर फीमेल है तो 3 फीट, ठीक है। तो ये रहा कि फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में, जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या इसमें है, क्या क्या चाहिए इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए, मतलब कि पेपर के बाद जो फिजिकल होंगे उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसका कुछ दिन में 2-3 दिन में इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम इसका एक जो फिजिकल से रिलेटेड इसका वीडियो है, हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे। इसमें फिजिकल से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाएंगे, सिलेबस से रिलेटेड अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कांस्टेबल का अलग बनाएंगे और SI का अलग बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा, अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसका फॉर्म भरा जाना है 15/4 से। तो जो भी इसमें इस एज के रेंज में आते हो, जो भी स्टूडेंट्स, वो इसको फॉर्म को जरूर भरें, ठीक है। तो चलिए मिलते ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा लाइक करें। आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है।